की जो बात आई थी, तो एक है देवता और एक है पितर। ये दो जो शक्तियां हैं, इनके विषय में हम सबको मालूम है। भी आज दोबारा थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं उसके ऊपर कि एक व्यष्टि शरीर हमारा और एक यूनिवर्स, समष्टि। तो व्यष्टि स्तर पर जो शक्तियां काम कर रही हैं उनको देव कहा जाता है, और व्यष्टि स्तर पर जो शक्तियां हैं वो हमें कुछ कुछ तो दिखाई देती हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देती, हम उनको समझ सकते हैं। जैसे आंख, नाक, कान, ये सब जिनसे हम काम कर रहे हैं, ये शक्तियां हैं। अगर एक भी शक्ति कमजोर पड़ जाए या खराब हो जाए तो हमारे जीवन में बाधा पड़ती है। उसी प्रकार से अंदर जो शक्तियां काम कर रही हैं, हमारे 6 सिस्टम काम कर रहे हैं हमारे शरीर में। अगर एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ आ जाए तो भी जीवन में बाधा पड़ती है। तो शरीर के बाहर जो हमें दिखती हैं शक्तियां, आंख, नाक, कान आदि, मन, बुद्धि आदि, ये सब शक्तियां हैं, इन देवता हैं। और अद्भुत मशीन है शरीर, इसकी तुलना नहीं है कहीं। तो इसके अंदर और बाहर जो सारी शक्तियां काम कर रही हैं वे व्यष्टि स्तर पर देव कहलाती हैं। फिर समष्टि स्तर पर भी देव हैं। समष्टि में या यूनिवर्स में कहें, समष्टि में कहें, या इस ब्रह्मांड में कहें, उसमें बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। जैसे हवा, पानी, इनको तो हम सब जानते ही हैं। 5 महाभूत काम कर रहे हैं, ये सब देव शक्तियां हैं। अग्नि, वायु, जिनको हम जानते हैं 5 महाभूतों को, ये देवता हैं। इसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं यूनिवर्स के लॉ। तो यूनिवर्स के अंदर जो बहुत सारे लॉ काम कर रहे हैं वो इस यूनिवर्स की शक्तियां हैं। तो समष्टि स्तर पर भी बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं, व्यष्टि स्तर पर भी शक्तियां काम कर रही हैं। ये सारी शक्तियां देव कहलाती हैं। ये शक्तियां यदि अपने स्वाभाविक रूप में रहकर कार्य करती रहें, स्वाभाविक रूप कौन सा होता है? जैसा परमात्मा ने इनको बनाया है, जिस कार्य के लिए बनाया है। जैसे आंखों को देखने का काम दिया है उसने, कानों को सुनने का काम दिया है, तो इनका स्वाभाविक काम क्या है जो इनको परमात्मा ने दिया है। तो यदि ये अपना स्वाभाविक कर्म ठीक प्रकार से करती रहें तो समझ लीजिए कि हम उनको उनका भोजन समर्पित कर रहे हैं। जो शास्त्र हैं उसमें देवताओं को जो भोजन दिया जाता है उसको भी कहा उन्होंने अन्न दिया जा रहा है, और पितरों को भी जो भोजन दिया जा रहा है उसको भी उन्होंने कहा है अन्न। पितरों का अन्न, देवताओं का अन्न। तो शास्त्रों में तो उसको अन्न कह दिया है, पर उसको समझने का हम प्रयास करें तो अन्न मतलब ये स्थूल भोजन से उसका अर्थ नहीं है। अन्न का अर्थ होता है कि जिस शक्ति का जो भोजन है, भोजन का मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक शक्ति काम कर रही है हमारे भीतर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक रहे उसके लिए हमें बहुत सी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। हम पहले उस भोजन को चबा कर खाएं, फिर उसके साथ बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पेट में एंजाइम्स वगैरह जो भी बनते हैं वो ठीक रहें, जो रस निकलते हैं वो सब ठीक रहें। पूरा सिस्टम जो भोजन को पचाने का है वो ठीक प्रकार से काम करता रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए जो हम करते हैं वो उसका भोजन है, उसको कहा है अन्न। पर अन्न का अर्थ है हर शक्ति को उसका योग्य भोजन प्रदान करना। जैसे ब्रह्मांड की शक्ति है वायु, हम सब उससे परिचित हैं। तो वायु का भोजन क्या होगा? वायु का भोजन होगा उसकी वायु की गुणवत्ता है वो अपने ठीक स्तर पर रहे, उसमें किसी गैस की अधिकता ना हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सी विषैली गैसें उसे छोड़ रहे हैं, तो हम वायु को उसका उचित भोजन प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। तो जितने भी देवता अर्थात जितनी भी शक्तियां समष्टि स्तर पर, व्यष्टि स्तर पर काम कर रही हैं, उनका योग्य भोजन यदि हम देते हैं तो उसको कहा गया है हव्य। देवताओं के भोजन को कहा गया है हव्य। और भोजन के विषय में जैसा मैंने बताया कि भोजन से अर्थ किसी स्थूल भोजन से नहीं है, जो शक्ति जो काम कर रही है उसको उसका भोजन प्रदान करना। जैसे जल है, महाभूत है, तो जल का जो भोजन होगा वो क्या होगा कि हम उसमें गंदगी ना छोड़ें, उसको शुद्ध बनाए रखें। यदि गंदगी छोड़ते हैं तो हम उसको भोजन
प्रदान नहीं कर रहे हैं ठीक भोजन। तो देवताओं का जो भोजन है वास्तव में वो हव्य कहलाता है, और यदि वह भोजन उनको नहीं दिया जा रहा है तो हम हव्य प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि देवताओं को हव्य प्रदान करो। हव्य को लिए शास्त्रों में एक शब्द और आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और उसको कहा गया है कि देवताओं को जब भोजन प्रदान करो तो स्वाहा कहो। स्वाहा का मतलब है स्व, अर्थात अपने अहंकार का। हा एक संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है छोड़ना। स्व अर्थात अहंकार, हा अर्थात छोड़ना। अहंकार को छोड़कर जो भी कर्म किया जाएगा वो सही आहुति होगी, हव्य होगा देवता का। तो जो बात अभी मैंने कही है सही भोजन देने की, उसको और अच्छी तरह से इस स्वाहा शब्द के द्वारा उन्होंने समझाया है। स्वाहा शब्द के द्वारा वो कह रहे हैं कि व्यक्ति देहाभिमान को छोड़कर या स्वार्थ को छोड़कर जो भी काम करेगा वो काम श्रेष्ठ होगा, और वो हर देवता की सही आहुति होगी, सही हव्य होगा। यदि हम अहंकार के वशीभूत होकर कुछ भी करेंगे, वायु को दूषित कर रहे हैं, वो हमारा अहंकार पूर्ण कृत्य के फलस्वरूप ही हो रहा है। यदि हम जल में प्रदूषण कर रहे हैं, वो भी हमारे अहंकार पूर्ण प्रवृत्ति के कारण ही हो रहा है। तो अहंकार पूर्ण प्रवृत्ति के कारण सारे देवता असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनको हम सही हवि प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो स्वाहा शब्द से ये संकेत किया गया है कि यदि आप हव्य दे रहे हैं देवताओं को, तो वह हव्य अहंकार को छोड़कर ही दी जा सकती है। अहंकार में रहकर, स्वार्थ में रहकर देवताओं को सही हव्य नहीं दिया जा सकता। तो ये हो गया देवताओं को, अर्थात इस स्तर पर और समष्टि स्तर पर विद्यमान रहने वाली सब शक्तियों को उनका योग्य अन्न प्रदान करना। तो ये है हव्य। अब दूसरा शब्द है कव्य। तो इस कव्य शब्द के ऊपर भी हम बार बार बात करते आ रहे हैं, क्योंकि कव्य कहते हैं पितरों को प्रदान किया जाने वाला भोजन। जैसे देवताओं को या दिव्य शक्तियों को या समष्टि में और व्यष्टि में क्रियाशील शक्तियों को प्रदान किया जाने वाला भोजन हव्य कहलाता है, उसी प्रकार से पितरों को अर्पित किया जाने वाला भोजन कव्य कहलाता है। तो कव्य का संबंध भी वहां पर उसको अन्न ही कहा है, पर ये अन्न कौन सा है? पितरों को समझें। पितरों को हम बार बार समझने की लगातार चेष्टा कर रहे हैं। जब से हम इस मंच पर आए हैं तब से पितरों को समझने का हमारा प्रयास चल रहा है, क्योंकि पितर शब्द बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो पितर का अर्थ है हमारे संस्कार, और संस्कार किसे कहते हैं? जब हम जीवन में कर्म करते हैं तो वो कर्म जो बार बार रिपीटेडली करते हैं हम, तो एक संस्कार का स्वरूप धारण कर लेते हैं हम, और एक हैबिट फॉर्म कर लेते हैं, आदत बन जाती है, एक आदत का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो हम आदत का है या संस्कार का है, तो ये जो हम आदत हमारे भीतर क्रिएट हो जाती हैं या संस्कारों का हमारे भीतर निर्माण हो जाता है, ये हमारे अवचेतन मन में सारे संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन पितरों के उद्धार के लिए हमें क्या करना है? हमें उन्हें कव्य देना है, कव्य समर्पित करना है। अब ये कव्य क्या है? शास्त्रों ने कह दिया कि भोजन प्रदान करो, तो पितरों को उद्धार का जो भोजन क्या वो क्या है? जब हम वाल्मीकि रामायण ही पढ़ रहे थे तो जो पहला बाल कांड था उसमें एक कथा आई थी, सगर कथा आई थी। तो सगर कथा में ये कहा गया था कि जो रसातल में गए सब पुत्र, तो वहां जाकर वो भस्म हो गए। जब वो सारे भस्म हो गए तो उनके उद्धार के लिए क्या उपाय बताया गया था कि जब गंगा रसातल में जाएगी तब उन पितरों का उद्धार होगा। तो गंगा क्या है? गंगा ज्ञान की प्रतीक है। तो पितरों का उद्धार करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ भोजन है वो है ज्ञान, इसको कहते हैं कव्य। तो हमारे भीतर जो संस्कार पड़े हुए हैं, मान लीजिए मेरे भीतर लोभ का संस्कार पड़ा हुआ है, वो पितर है मेरा, वो लोभ मेरा संस्कार बन गया। तो लोभ के संस्कार से मुझे मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? मुझे ज्ञान में जाना पड़ेगा। अब ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, क्योंकि पितर अलग अलग हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारे जो विकार हैं वो हमारे संस्कार रूप में हमारे अवचेतन मन में विद्यमान है। उसी प्रकार से सेवा, सहयोग, समर्पण, स्वीकार, जो अच्छे हमारे संस्कार हैं वो भी हमारे अवचेतन मन में विद्यमान है। पर उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत सहायक होते हैं, हमारे जीवन को ऊंचा उठाते हैं। दिक्कत किनसे आती है? जो विकार के संस्कार बन गए हैं उनसे दिक्कत आती है। तो इनके उद्धार के लिए हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, ज्ञान रूपी अन्न को हमें खाना पड़ेगा। अब जैसे लोभ का संस्कार है, तो लोभ के संस्कार के लिए कौन सा ज्ञान हमें चाहिए? हमें ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान चाहिए कि हमें स्वार्थ से हटना पड़ेगा, सबको मिले, केवल मुझे ही ना मिले, सबको मिले, सबको बांट कर मैं खाऊं, ये ज्ञान में हमें रहना पड़ेगा। और तब हमारा जो लोभ का संस्कार है उसका शमन होगा। लोभ क्या है? बस मुझे मिल जाए, किसी को ना मिले, बस मुझे मिल जाए, ये लोभ का संस्कार है। तो इसके लिए मुझे ज्ञान में जाना पड़ेगा, मुझे अपने स्वार्थ को छोड़कर सबके प्रति संभाव रखते हुए, सबको मिले ये भाव रखते हुए ज्ञान में उतरना पड़ेगा। और जब मैं इस ज्ञान में उतरूंगा तो मेरे लोभ के संस्कार का उद्धार होगा, उसका शमन होगा। तो जो पितर अर्थात जो संस्कार हमारे अवचेतन मन के भीतर इकट्ठे हो गए हैं जन्मों जन्मों की यात्रा में, उनका शमन करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए पितरों का भोजन कौन सा होगा? ज्ञान रूपी भोजन होगा। और ज्ञान रूपी भोजन को कहा गया है शास्त्रों में कव्य। और उसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द हमारे ही शास्त्रों में और प्रयुक्त हुआ है, उसको कहते हैं स्वधा। जैसे देवों के भोजन के लिए कहा गया है स्वाहा, ऐसे ही पितरों के भोजन के लिए कहा गया है स्वधा। आप पितरों को स्वधा प्रदान करो। अब स्वधा का मतलब क्या है? जैसे स्वाहा का मतलब है स्व को अर्थात अहंकार को छोड़ना, ऐसे ही स्वधा का अर्थ है स्व को अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को धा अर्थात धारण करना। देखिए स्व दोनों में है, पर स्वधा में स्व केवल स्व है और स्वाहा में स्व है, केवल स्व नहीं है, एक आ की मात्रा और लगी हुई है। तो एक आ की मात्रा लगने से दोनों का अर्थ बदल गया है। वहां पर स्व जो है वो स्व, जब हम विसर्ग लगाते हैं तो विसर्ग का जब हम संधि करते हैं तो विसर्ग का आ हो गया है, तो वहां पर स्व का अर्थ हो गया है अहंकार। और यहाँ पर केवल है स्वधा में केवल शब्द है स्व, इस स्व का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करना, अपने वास्तविक स्वरूप में रहना। और वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? हम सब जानते हैं, आत्म स्वरूप में रहना। जब हम आत्म स्वरूप में रहेंगे तो क्या होगा? मैं आत्मा हूं और मेरे समान सभी आत्म स्वरूप हैं, जो मैं हूं वही सब है। तो जब हम आत्म स्वरूप में रहेंगे, इसको कहा है उन्होंने स्व को धारण करो, अर्थात आत्म स्वरूप में रहो और सबको आत्मा की दृष्टि से ही देखो। स्व को धारण करेंगे तब पितरों का उद्धार होगा। तो पितरों के लिए जो भोजन है वो ज्ञान का भोजन है। जब देवताओं को हम हव्य दे रहे हैं तो वहां भी ज्ञान है, और जब हम पितरों को दे रहे हैं भोजन तब भी भोजन ज्ञान का है। दोनों तरफ भोजन ज्ञान का ही है, पर ज्ञान में थोड़ी भिन्नता है। तो पितरों का उद्धार करने के लिए पितरों को हमें कौन सा भोजन देना है? हमें उनको स्वधा का भोजन देना है। स्वधा का भोजन अर्थात स्व में स्थित रहकर काम करना है, तभी हमारे संस्कारों का उद्धार हो सकेगा। तो पितरों के लिए उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, कहा है पितरों को भोजन दो अर्थात कव्य प्रदान करो, और दूसरे रूप में कहा है पितरों को भोजन दो अर्थात उनको स्वधा प्रदान करो। दोनों का अर्थ लगभग बराबर बराबर है, पर थोड़ा सा अंतर है। जो स्वधा शब्द है वो थोड़ी और विशेषता पैदा कर रहा है। जैसे देवताओं में स्वाहा एक और विशेषता पैदा कर रही है कि देवताओं को
देवताओं को अर्थात शक्तियों को हम भोजन देंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने अहंकार को छोड़ेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि पितरों को आप भोजन प्रदान करोगे तो क्या करोगे, आपको स्व को धारण करना पड़ेगा, आपको अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ेगा। तो ये है हव्य कव्य, और इसके साथ में दो शब्द हम याद रखें तो और अच्छा रहेगा, स्वाहा और स्वधा। ये चारों शब्द हमारे पौराणिक साहित्य में बार बार आए हैं। तो एक बार समझने में आप भूल सकते हो, पर ये दो शब्द ऐसे हैं कि जब हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो इनका रिपीटिशन बार बार होता रहेगा। थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत बार इनके शब्द आएंगे। और अगर रामायण में मान लीजिए बहुत बार नहीं आए तो पुराणों की जो कथाएं पढ़ेंगे वहां तो इनका प्रयोग बार बार होता ही है। और वहां आप वहां भी अगर नहीं ध्यान दे पाए तो जो दैनिक जीवन में उनको डाल दिया गया है कि जब आप हवन करें तो स्वाहा बोलें, जिससे आपको याद रहे। फिर जब आप पितरों का कोई काम करें तब आप स्वधा बोलें, तो तब आपको उससे याद रहेगा। जब विवाह कर्म होते हैं तो उसमें जो पितरों की पूजा होती है तो उसमें जो मंत्र है उसमें स्वधा बोलना होता है। तो हमें याद रहे, हमारे भीतर से बात निकल ना जाए, इसलिए ऋषियों ने हमें दैनिक जीवन में भी उन शब्दों को डालकर हमें सतत स्मरण रखने के लिए कहा है।